बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 5 प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस लेक्चर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एजोर राइट मैनेजमेंट को कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, जिनमें से 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरेटिकल हैं और एक हम 7 लैब परफॉर्म करेंगे राइट मैनेजमेंट सर्विस की। थ्योरेटिकल टॉपिक्स के अंदर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एजोर राइट मैनेजमेंट, और उसके बाद हम एजोर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन की टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे। साथ साथ हम ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि हम एजोर राइट मैनेजमेंट पर किस तरीके से ऑफिस 365 लेवल पर एक्टिवेशन कर सकते हैं और फिर इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। एजोर राइट मैनेजमेंट है क्या? एजोर राइट मैनेजमेंट को समझने से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने हमें राइट मैनेजमेंट का एक और फ्लेवर ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी की एक सर्विस है, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस बेसिकली डॉक्यूमेंट, फाइल्स एंड ईमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली इस सर्विस का पर्पस ये है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और ईमेल्स जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं, खुद राइट करते हैं, खुद किसी पर्टिकुलर यूज़र को सेंड करते हैं, तो हमें बेसिकली इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और इसके प्रोटेक्शन को बरकरार रखने के लिए हम एक्टिव डायरेक्टरी की राइट मैनेजमेंट सर्विस यूज़ करते थे। एक्टिव डायरेक्टरी की राइट मैनेजमेंट सर्विस बेसिकली करती ये है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू ऑफिस एप्लीकेशन के ज़रिए राइट करते हैं, आप वर्ड पर एक अपना कंपनी का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं जिसमें आपके पास सारी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हुई हुई होती है। आप ये कहते हैं कि यार ये मेरा कंपनी का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसको मैं किसी भी मोमेंट पर लीक नहीं कर सकता, किसी भी मोमेंट पर मैं इसके राइट को कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नहीं देख सकता। तो इस चीज़ और इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस को इंट्रोड्यूस कराया था। और एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपनी ईमेल्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल ये है, अगर आप ये कहते हो कि यार मैंने ये ईमेल एक फला बंदे को भेजी है और वो इस ईमेल को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता या वो उस ईमेल को प्रिंट नहीं कर सकता, तो मैं राइट मैनेजमेंट के ज़रिए ये काम उससे ले सकता हूँ। राइट मैनेजमेंट के ज़रिए मैं बेसिकली कुछ पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर करूँगा जिसके ज़रिए मैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करूँगा, और उन पॉलिसीज़ को मुझे अपने एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस पर कॉन्फ़िगर करना होगा। एक्चुअली डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस के दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का एक कस्टमाइज आरएमएस टेम्पलेट बना सकते हैं और उस आरएमएस टेम्पलेट के अगेंस्ट आप पॉलिसीज़ बना के उन्हें एंड यूज़र लेवल पर पुश करवा सकते हैं। तो उससे होगा ये कि जब भी आपका कोई भी यूज़र, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी यूज़र जब भी कोई डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करेगा, उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी रेगुलेटरी से रिलेटेड हो, जब भी वो कोई उस डॉक्यूमेंट, कोई भी किसी भी किस्म के कोई भी डॉक्यूमेंट को वो राइट करेगा, तो वो राइट मैनेजमेंट के ज़रिए उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है? साथ साथ उसी डॉक्यूमेंट को वो चाहे तो ईमेल पर भी प्रोटेक्ट कर सकता है। वो ये कह सकता है कि इस डॉक्यूमेंट को ईमेल पर सेंड तो किया है लेकिन इसको कोई प्रिंट नहीं कर सकता। मतलब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं कर सकते, और ये प्रिंट ना करना एक सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर ये राइट मैनेजमेंट ना हो तो आपके पास ये प्रोटेक्शन अप्लाई ही नहीं होगी, आपके पास प्रोटेक्शन ही नहीं होगी किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट लेवल पर। लेकिन राइट मैनेजमेंट के ज़रिए आप अपनी ईमेल्स को, अपनी फाइल्स को और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और उनको प्रोटेक्ट कैसे करोगे? थ्रू आरएमएस टेम्पलेट एंड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ के ज़रिए। तो बेसिकली ये था एडीआरएमएस। इसी तरीके से एडीआरएमएस जैसे एक ऑन प्रेमिसेस सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी की, इसी तरीके से एजोर राइट मैनेजमेंट क्लाउड बेस्ड सर्विस है।
ADRMS के लिए आपके पास ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में सर्वर क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और उसके बाद आपको उसकी हाई अवेलेबिलिटी भी खुद मेक श्योर करनी है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जब भी कोई डॉक्यूमेंट बाहर जाए और उस आउटसाइड यूजर्स के लिए भी आपको आरएमएस लेवल पर प्रोटेक्शन चाहिए जो कि आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हो, तो उसमें आपने अपने ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर जो आरएमएस चल रहा होगा उसको लाइव भी करना ज़रूरी है। यानी पहले तो आपको आरएमएस के लिए सर्वर ओएस चाहिए, उसके बाद फिर आरएमएस की कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसकी हाई अवेलेबिलिटी, फिर उसको लाइव करना, फिर उस पे पॉलिसीज़ लगाना, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना एंड एट द एंड फिर एंड यूज़र को आप एक एक्सपीरियंस दे रहे होते हो जिसमें वो अपने राइट मैनेजमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ईमेल लेवल पर, फाइल लेवल पर और डॉक्यूमेंट लेवल पर। लेकिन जब आप एज़्योर राइट मैनेजमेंट की बात करते हो तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर आपको किसी भी किस्म के सर्वर ओएस की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी किस्म की हाई अवेलेबिलिटी एंड इसमें आपको कोई भी सर्वर लेवल पर किसी भी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एज़्योर राइट मैनेजमेंट बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि आपको वही सारी कैपेबिलिटीज़ दे रही है जो कि आपको ADRMS के ज़रिए मिल रही थी। बस फ़र्क इतना है कि ADRMS एक ऑन प्रेमिसेस सर्विस है और एज़्योर राइट मैनेजमेंट बेसिकली एक क्लाउड सर्विस है जो कि आपको वही कैपेबिलिटीज़ दे रही है जो आप ADRMS से ले रहे थे। प्लस क्लाउड और एज़्योर राइट मैनेजमेंट में ये भी फ़ायदा है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी ऐसे एम्प्लॉय को गया है या किसी ऐसे यूज़र को गया है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं और आप फिर भी चाहते हैं कि मैं उस डॉक्यूमेंट के राइट को प्रोटेक्ट कर सकूं, उसको फॉरवर्डिंग से बचा सकूं, उसको अमेंडमेंट से बचा सकूं, उसके राइट को कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचा सकूं, तो तब भी आप एज़्योर राइट मैनेजमेंट से ये काम अचीव कर सकते हैं। और इस किस्म की पॉलिसीज़ के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने ईमेल्स को, अपने फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एज़्योर राइट मैनेजमेंट का एक नया नाम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है और वो नया नाम एज़्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है। पहले इसको एज़्योर राइट मैनेजमेंट कहा जाता था और अब इसको एज़्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको राइट मैनेजमेंट की बता देता हूँ जो कि आपस में एक जैसी हैं, बस फ़र्क इतना है कि इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन इनकी कैपेबिलिटी मोर अबाउट सिमिलर है। इसके अंदर कमो बेश पॉलिसीज लेवल का फ़र्क है लेकिन इनके अंदर कैपेबिलिटीज बिल्कुल सेम है। जैसे कि ADRMS बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस को कहते हैं जो कि एक विंडोज सर्वर का रोल है। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस बेसिकली ये एक पावरशेल मॉड्यूल है जिसको आप एज़्योर राइट मैनेजमेंट सर्विस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एज़्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ये बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जिसके ज़रिए आप एज़्योर राइट मैनेजमेंट की तमाम कैपेबिलिटीज़ उठा सकते हैं। तमाम कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स, अपनी ईमेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंक्रिप्शन, आइडेंटिटी एंड ऑथराइजेशन पॉलिसीज़ के ज़रिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बातें तो हो गई कि यार एज़्योर राइट मैनेजमेंट क्या है, एज़्योर राइट मैनेजमेंट क्या है एंड एज़्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन किसको कहते हैं। ये सारी बातें तो हो गई लेकिन अब इसको हम एक्टिवेट किस तरीके से ऑफिस 365 पे कर सकते हैं ये चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मैं आपको करूँगा कि देखें एडमिन सेंटर आपके सामने है। ये एक स्नैपशॉट है जो कि एडमिन सेंटर का है और इसके अंदर आपके पास एडइन नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर राइट्स मैनेजमेंट की। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर राइट मैनेजमेंट बेसिकली पुराना नाम था आरएम का और अब इसको कहते हैं एज़्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन जो कि मैं आपको इंशाल्लाह लैब में दिखाऊंगा। यहाँ से हम राइट मैनेजमेंट को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद फिर उसको यूज़ करेंगे। हम चाहें तो उसकी पॉलिसीज़ लेवल पर भी इसकी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं और हम चाहें तो इसकी बेसिकली एक डिमॉन्स्ट्रेशन एट द एंड यूज़र साइड एंड ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं जो कि अभी हम इसकी लैब प्रॉपर परफॉर्म करेंगे एज़्योर राइट मैनेजमेंट की। एज़्योर राइट मैनेजमेंट की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास ऑफिस 365 एडमिन सेंटर है जो कि आपके सामने है जो कि मैं अभी लॉगिन करूंगा।
सबसे पहले मैं portal.office.com जाऊंगा। portal.office.com पे जाने के बाद मैं इस यूआरएल इस आईडी से एक्सेस कर रहा हूँ। आपको आइडिया होगा कि ये आईडी बेसिकली क्या है। आप अगर आपको आइडिया ना हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे सारे लेक्चर्स को सुने, क्योंकि बेसिकली ये आईडी कहाँ से आई है और हम इस पर ऑफिस 365 के एडमिन पोर्टल पे कैसे जा रहे हैं, इसका आइडिया आपको मेरे इससे पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हम ऑफिस 365 के पोर्टल पे जा रहे हैं और ये एडमिन सेंटर है। अच्छा, अब हम सबसे पहले राइट मैनेजमेंट को एक्टिवेट करेंगे। राइट मैनेजमेंट को एक्टिवेट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम एडमिन एडमिन सेंटर पे लॉगिन करेंगे ऑफिस 365 के पोर्टल पर, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सर्विस एंड एडेंस पर। जब हम सर्विस एंड एडेंस पर आ जाएंगे उसके बाद हम आएंगे एजोर माइक्रोसॉफ्ट एजोर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। अब ये देख सकते हैं कि इसका पहले नाम माइक्रोसॉफ्ट एजोर राइट मैनेजमेंट था और अब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एजोर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है। हम इसको एक्टिवेट करेंगे, मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एजोर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेटिंग। यहाँ से ये एक्टिवेट होगा। अच्छा, एक्टिवेट करने के बाद अब हम इसको देखेंगे कैसे, मज़ीद इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे डॉक्यूमेंट लेवल पर। तो वो चीज़ें भी हम साथ साथ इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। राइट मैनेजमेंट अभी एक्टिवेट नहीं है, हम सबसे पहले इसको एक्टिवेट करेंगे। ये हमने एक्टिवेट कर दिया राइट मैनेजमेंट को। अब जब हमारे पास राइट मैनेजमेंट एक्टिवेट हो गया है तो अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या है? नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन ये है कि हम, अगर हमें एजोर राइट मैनेजमेंट की कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यानी कोई पॉलिसी बनानी है या कोई प्रोटेक्शन सेटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, तो हम एजोर पे जाएंगे। उसके लिए हम एजोर पे लॉगिन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है एजोर साइनअप। इसमें आपको साइनअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एजोर पर काम नहीं कर रहे, आप बेसिकली राइट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हो। और इस पर काम करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एजोर का पोर्टल यूज़ होगा, लेकिन एजोर के पोर्टल में सिर्फ आप एक सर्विस यूज़ कर रहे होगे। तो आप यहाँ आ जाएं, एजोर डॉट एजोर पोर्टल डॉट एजोर डॉट कॉम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एजोर के पोर्टल से कनेक्ट हो गए हैं, सिमिलर आईडी है। कोई बात नहीं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि हमें एजोर की सब्सक्रिप्शन पे कोई काम करना भी वैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पास राइट मैनेजमेंट का लाइसेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइसेंस कहाँ से देख सकते हैं। एडमिन पर आ जाएं और यहाँ पर आप आ जाएं यूज़र पर, एक्टिव यूज़र पर। अभी मैं जिस यूज़र से लॉगिन हूँ वो admin@uitaportal.onmixup.com है। आप इस पर आ जाएं और यहाँ पर आपके पास लाइसेंस की इंफॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली E3 प्लान के अंदर आपके पास ऑलरेडी राइट मैनेजमेंट का लाइसेंस होता है, तो आपको इसके लिए कोई एजोर की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एजोर राइट मैनेजमेंट। तो बेसिकली आप एजोर राइट मैनेजमेंट को सिर्फ पॉलिसीज लेवल पर एजोर पोर्टल से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन का होना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, एजोर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, ये आपके सामने आ गया है यहाँ पर। अच्छा, अब हमने एक्टिवेट इसको यहाँ से किया है, यहाँ से हमने बेसिकली एक्टिवेट किया। आप देख सकते हैं कि राइट मैनेजमेंट इज एक्टिवेटेड। लेकिन क्योंकि एजोर और पोर्टल बेसिकली दोनों हम एक ही आईडी से यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सामने इसी राइट मैनेजमेंट की एक्टिवेशन आपको वहाँ पर भी नजर आएगी, जो कि ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा। यहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्शन एक्टिवेशन, और यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ठीक है। अच्छा, इन पॉलिसीज पर काम करने से पहले हम एक एंड यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं, विंडोज़ 10, और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 प्रो प्लस, जिस पर हम राइट मैनेजमेंट को एंड यूज़र लेवल पर एक्सपीरियंस करेंगे। ये मेरे पास विंडोज़ 10 है, ये मेरे पास विंडोज़ 10 है, और ये मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसको मैं एक दफ़ा फिर ओपन कर लेता हूँ। रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर क्यों किया है, ये विंडोज़ 10 मेरा यहाँ दिखाने का क्या मकसद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने क्यों ओपन किया, उसका रीज़न ये है कि
सिर्फ आरएमएस को एक्टिवेट कर लेना से काम नहीं होता। बेसिकली उसको एक्टिवेट करने के बाद आपको मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि आप उस आरएमएस को अपने एंड से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर, आउटलुक ईमेल्स पर, फाइल्स लेवल पर। लेकिन अभी यहाँ हमारा फोकस होगा डॉक्यूमेंट पर, ताकि हमें साथ साथ ये चीज़ भी रखनी है, ये चीज़ का भी गैप रखना है कि जिस यूज़र की जो क्यूरी है हम उसको उस लेवल पर भी एड्रेस कर सकें। लेकिन एक्चुअली राइट मैनेजमेंट सर्विस का जो बेसिक मकसद है, जो सबसे बेसिक मकसद है, वो है प्रोटेक्शन। अब आप वो प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट लेवल पर लेके जाएं, फाइल लेवल पर लेके जाएं, या आप ईमेल लेवल पर लेके जाएं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आप ईमेल के जरिए भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ठीक है। और हम साथ साथ क्लाइंट कनेक्टिविटी का लेक्चर देखेंगे, तो हम उसमें आपको बताएंगे कि बेसिकली ऑफिस 365 से आप क्लाइंट कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। तो हम वर्ड पर आ रहे हैं और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब क्योंकि ये मेरा एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं अपने आरएमएस से कनेक्ट करूँगा। ये मेरा साइन इन हुआ हुआ है और मैं इन्फो पर आऊँगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये आरएमएस से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर ये आरएमएस से कनेक्टेड नहीं होगा तो आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए राइट मैनेजमेंट सर्वर को कनेक्ट करोगे और फिर उसके बाद उसके टेम्पलेट्स आएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये राइट मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्टेड है। और किस राइट मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्टेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस अकाउंट से वर्ड पर लॉगिन है। ये अकाउंट से लॉगिन है admin@uitaportal.onmicrosoft.com, और इसी पोर्टल पर हमने राइट मैनेजमेंट को एक्टिवेट किया है। तो ये uitaportal.onmicrosoft.com के राइट मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पर आप आ जाते हैं और आप कहते हैं कि यार डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास देखें ये 4 टेम्पलेट्स हैं। एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं। लेकिन आप ये कहते हैं कि यार मैं बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की तरफ जाना चाहता हूँ, या मैं कॉन्फिडेंशियल की तरफ जाना चाहता हूँ, या मैं हाईली कॉन्फिडेंशियल की तरफ जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करेंगे। बेसिकली ये 4 टेम्पलेट हैं। ये 4 टेम्पलेट जब भी आप राइट मैनेजमेंट को एक्टिवेट करेंगे, आपके पास ये 4 टेम्पलेट खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर मज़ीद आप कोई नया टेम्पलेट बनाना चाहते हैं या कोई न्यू पॉलिसी बनाना चाहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा एज़्योर पे का आप किस तरीके से बना सकते हैं। साथ साथ अगर मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करना है, तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मुझे ये कह रहा है रिस्ट्रिक्टेड परमिशन टू दिस डॉक्यूमेंट, रिस्ट्रिक्टेड परमिशन टू दिस डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा है एवरीवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यानी मेरा मेरा ये डॉक्यूमेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है। यूजर विद रीड परमिशन कैन रीड दिस डॉक्यूमेंट, यानी जितने भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी यूजर्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। ना वो चेंज कर सकते हैं, ना वो प्रिंट कर सकते हैं, ना वो कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोर ऑप्शन पर मैं आ रहा हूँ। restrict permission to this document, the following user have permission to this document। एडमिन के पास फुल कंट्रोल है। क्यों फुल कंट्रोल है? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट यही बना रहा है। एवरीवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन हैड रीड, यानी इसके अलावा एडमिन के अलावा जितने भी यूजर्स हैं उन सब के पास ये रीड की परमिशन है। हम इसको चेक भी करेंगे। अब यहाँ पर हम मजीद और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एडिशनल परमिशन फॉर यूजर, दिस डॉक्यूमेंट एक्सपायर ऑन, अगर आप चाहते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी भी दे सकते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट इस टाइम से इस टाइम तक एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यार यूजर को मैं राइट दे दूं प्रिंट करने का, तो यूजर बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि यार यूजर या यूजर्स जिनके पास रीड एक्सेस है, मैं इनको कंटेंट को कॉपी करने का राइट दे दूं, तो आप इस चेक पर क्लिक करेंगे तो वो कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो वो कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन तब भी वो कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। तब भी वो कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हमने अच्छा अब एक और चीज़, रिक्वायर अ कनेक्शन टू वेरीफाई अ यूज़र परमिशन। अगर मैंने ये कहा तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई यूज़र इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने जाए तो सबसे पहले उसके कनेक्शन को वेरीफाई करो कि आइदर वो यूज़र बेसिकली वही यूज़र है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। अगर वो यूज़र नहीं है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तब आपके पास बिल्कुल ही बात खत्म हो जाती है कि भाई उसके पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि आपने एडमिन को फुल दिया है जिसका डॉक्यूमेंट है और एवरीवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रीड है। इसके अलावा किसी और को किसी भी किस्म का आपने कोई राइट डिफाइंड ही नहीं किया हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर आप यूज़र की परमिशन को तभी वेरीफाई कर सकते हो जब वो यूज़र अपने क्रेडेंशियल से इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते वक्त कनेक्ट करेगा। लेकिन ये चेक अमूमन हम नहीं देते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि भाई जब भी कोई इस डॉक्यूमेंट को ओपन करे सबसे पहले उस यूज़र की परमिशन वेरीफाई हो कि आइदर उसके पास परमिशन कौन सी है और उस परमिशन के बिहाफ पर उस यूज़र को एक्सेस होना चाहिए डॉक्यूमेंट लेवल पर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब हम ओके कर रहे हैं। हमने ये ओके कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिखा, हाय दिस इज दिस इज अ फुल कंट्रोल, is a read only document for all users। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव यहाँ कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैंने सेव करना है और ये मैंने सेव कर दिया। अब मैंने भेजा वर्ड में ही है, ओके। अच्छा, अब मैं इस डॉक्यूमेंट को फुजैल आरएम के नाम से भेज चुका हूँ। अच्छा, अब जब मैं इस डॉक्यूमेंट को किसी और क्रेडेंशियल से ओपन करूंगा, लेट सपोज मेरे पास यहाँ साइन आउट, ओके। अब ये मेरे पास साइन आउट हुआ है, ओके। अब मैं यहाँ पर एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड अ यूजर, स्कॉट, इसका मैंने पासवर्ड रख दिया है और इसको मैंने ये लाइसेंस दे दिया है। मैंने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली स्कॉट एट पब्लिक UITA डॉट पब्लिक VM डॉट कॉम, UITA डॉट पब्लिक VM डॉट कॉम।
अब मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास कनेक्ट हो गया है स्कॉट। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट मेरे पीसी में रखा है, फुज़ैल आरएम। अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ देखें, ये मेरे पास स्कॉट ओपन हुआ है। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्कॉट से मैं लॉगिन हूँ, और स्कॉट से मैं लॉगिन हूँ, और मुझे अब इस डॉक्यूमेंट को कॉपी कर रहा हूँ मैं, और मैं इसको ईमेल कर रहा हूँ। किसको ईमेल कर रहा हूँ? स्कॉट को ईमेल कर रहा हूँ, ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि क्या मेरे अलावा, यानी एडमिन के अलावा, कोई और इसको कॉपी या प्रिंट कर सकता है या चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने राइट मैनेजमेंट लगाया है कि इसको मेरे अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मेरे अलावा बाकी सब इसको रीड कर सकते हैं, मतलब मैं भी रीड कर सकता हूँ, और इसके अलावा जितने और यूज़र हैं वो भी रीड कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई प्रिंट नहीं कर सकता और चेंज नहीं कर सकता। मैं ईमेल कर रहा हूँ portal.office.com। ये आपके सामने है, मैं इस पे लॉगिन हूँ। अब मैं एक ईमेल करने जा रहा हूँ, और यहाँ आपके सामने ये एक न्यू आइटम है, और इस पर मैं ईमेल कर रहा हूँ टू, और इसके अंदर माय ऑल यूज़र्स, और इसके अंदर स्कॉट सेट किया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं अटैचमेंट डाल रहा हूँ, और यहाँ अटैचमेंट के अंदर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। ओके, एज अटैच एज अ कॉपी एंड सेंड। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट बेसिकली भेज दिया है इसको। अब मैं यहाँ लॉगिन करने जा रहा हूँ, और यहाँ स्कॉट एट uita.public vm.com। और मैं यहाँ एक ईमेल चेक करूँगा जो मुझे इसने भेजी है। ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया।
Sorry, Word Online cannot open this document because it's protected by information right management. To view this document, please open it in Microsoft Word. अच्छा, अब इसका ये तो मतलब हो गया कि ये डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास इम्प्लीमेंट हो चुका है और मैं बेसिकली सॉरी, ये जो राइट मैनेजमेंट है ये मेरे पास इस डॉक्यूमेंट पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर ये राइट मैनेजमेंट मेरे इस डॉक्यूमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो मैं आराम से इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता था। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं लेट्स सपोज मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ओपन करने का क्या तरीका है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ओपन करूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करता हूँ और लेट्स सपोज मैंने इसको अपने पास डाउनलोड कर लिया। Now you can see here, add an account. मैं उसी आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ जिस यूज़र के ज़रिए मैं राइट मैनेजमेंट को चेक करना चाहता हूँ, जिसमें मैं ये चेक करूँगा कि उसके पास सिर्फ रीड के राइट है, लेकिन वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। UITA portal dot public vm dot com। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है। It's uita.publicvm.com. It's uita.publicvm.com. uita.publicvm.com। और अब मैं बेसिकली इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इससे लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए मैंने अपने आप को इस पर साइन इन किया है और अब मैं बेसिकली इस डॉक्यूमेंट, लेट सपोज मैं अगर वर्ड ओपन करता हूँ तो मेरे सामने आप स्कॉट स्टेडिया व्यू परमिशन, व्यू, आपके पास सिर्फ व्यू के राइट है। एक्सेस दी डॉक्यूमेंट प्रोग्रामेटिकली, फुल कंट्रोल आपके पास नहीं है। ओके, अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, मैं कॉपी भी नहीं कर सकता। यानी मैं कितना अ, मोहताज हूँ कॉपी करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को, लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट को कॉपी भी नहीं कर सकता। अब आप सोचें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी जिनको आप कॉपी से बचाना चाहते हैं, जिनको आप चेंज से बचाना चाहते हैं, जिनको आप फॉरवर्डिंग से बचाना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे इस तरह की सिनेरियोज हो सकते हैं, इस तरह के यूज़ केसेस हो सकते हैं। ये तो एक वन ऑफ द टेस्ट डॉक्यूमेंट है और हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स पर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट मैनेजमेंट, जो कि मैं कर रहा हूँ आपके सामने। मैं इसको कॉपी भी नहीं कर सकता, मैं इसको इवन प्रिंट भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट भी नहीं कर सकता, प्रिंट भी मेरा ब्लॉक है, प्रिंट भी मेरा ब्लॉक है। तो यानी मैं प्रिंट भी नहीं कर सकता, मैं रीड भी नहीं कर सकता, मैं चेंज भी नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली आज की लैब का मकसद था, जो कि मैंने आपको प्रॉपर डिलीवर करी। प्लस अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि इस लैब से थोड़ा सा हट के है, लेकिन इस लैब का एक्चुअली पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपके कॉन्फिडेंस और आपके फोकस को मज़ीद और ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए आपको एक और चीज़ बताता जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने अभी एज्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉगिन किया था। क्यों लॉगिन किया था? इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं ये दिखाऊं कि प्रोटेक्शन स्टेटस इज एक्टिवेटेड और नॉट। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि आप कौन कौन सी पॉलिसीज़ यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप चाहें तो आप अपनी एक पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऐड अ न्यू पॉलिसी है।
अब आप यहाँ पर नेम दे दें टेस्टिंग पॉलिसी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट एंड ईमेल मस्ट हैव अ लेबल अप्लाइड ऑटोमेटिकली और बाय यूजर। यूजर मस्ट प्रोवाइड justification to set a lower classification label or remove a label or remove protection। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं add the do not forward button to the outlook ribbon, make the custom permission option available for user। मतलब आप जिस तरीके से करना चाहें अपने राइट मैनेजमेंट लेवल पर पॉलिसीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एक पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, अगर आप देखें तो एक पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। हम इसी पॉलिसी के अंदर अगर एक न्यू लेवल ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट विद दिस लेबल हैव अ हेडर। यहाँ पर आप चाहें तो प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। बेसिकली आप इससे क्या चीज़ अचीव करेंगे, इससे आप मज़ीद और प्रोटेक्शन अचीव करेंगे ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, ऑन योर ईमेल्स, ऑन योर फाइल्स। तो एज़्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के ज़रिए अगर आप चाहें तो आप अपनी एक पॉलिसी भी बना सकते हैं, अपना एक नया लेबल भी बना सकते हैं, और उस इसी पॉलिसीज़ को चाहे तो इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने उन तमाम यूज़र्स पर जो कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको अभी इसलिए ये इन डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि 70347 के कोर्स में हमारा इसका एक बड़ा डिटेल लेक्चर है जिसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे ज़रूर। और साथ साथ मैं आपको उसमें ये पॉलिसीज़ बना के भी दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर था वो एज़्योर राइट मैनेजमेंट के हवाले से था, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर लैब भी करके दिखाई है और ना सिर्फ लैब बल्कि मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि हम अपने राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट किस तरीके से राइट लेवल पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, आज का आपने मेरा लेक्चर देखा एंड थैंक यू सो मच। और माजरत अगर कोई प्रॉब्लम आपने इसमें फेस की हो इस लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर या कॉन्फ़िगरेशन लेवल पर, बट टू बी ऑनेस्ट इस लेक्चर का पर्पस ये था कि मैं आपको एज़्योर राइट मैनेजमेंट सर्विस के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर बता सकूं, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच।